हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 हिंदी मीडियम और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान। हमारा है पहला अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दरअसल रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। क्या हम देखते हैं कि एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, आपस में मिलना, और वो परिवर्तित हो जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनता है जिसके जो गुण होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई, जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें एक या अधिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ का निर्माण होगा जिनके रासायनिक गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए श्वसन। देखिए, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वसन लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है जो कि हम वातावरण से लेते हैं या हमारे भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। मतलब ये तीनों के रासायनिक गुण अलग हैं। ग्लूकोज का रासायनिक गुण अलग है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक गुण अलग है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है हमारा जंग लगना। देखिए, जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जंग लगने के बाद में जो लोहा होता है उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो खराब होने लगता है। इसके बाद खाना पकाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो खाना बनाने से पहले जो पदार्थ होते हैं वो कच्चे होते हैं, पकने के बाद में उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम प्रतीकात्मक मतलब हम चिन्हों के द्वारा निरूपण करते हैं उसका, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, है ना। और इसको रासायनिक समीकरण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ बनने के पहले हम उसको बराबर या एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम Na+Cl, एरो NaCl, या बराबर के चिन्ह की जगह हम एरो का उपयोग करेंगे, C+O2 CO2। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम उन्हें शब्दों के द्वारा ना बताते हुए हम चिन्हों के द्वारा बताते हैं, प्रतीकात्मक चिन्हों के द्वारा बताते हैं। इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसके बाद में संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, संतुलन का मतलब होता है जो दोनों भाग होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना तराजू के जो दो भाग होते हैं, अगर वो बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये संतुलित है। तो उस तरह से ही रासायनिक समीकरण भी संतुलित किया जाता है। इसमें हम देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों की परमाणु संख्या समान है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, अभिकारक जो होते हैं, एरो के चिन्ह की जो बाईं ओर लिखे जाते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और एरो के चिन्ह की जो दाईं ओर लिखे जाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों समान है तो इसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये गलती से लिखा गया था। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी है 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अभिकारकों और उत्पादों की संख्या लगभग समान है, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक बार फिर से हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक या अधिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं, रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण इसके
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? फिर तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में निरूपित करना, प्रदर्शन करना, उसको कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। और इसमें समानता के लिए, समता मतलब समान के लिए बराबर या एवं का चिन्ह लगा के इसलिए इसको रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ ये होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों और उत्पादकों की परमाणु संख्या समान है तो इसका मतलब है कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लिया हमने संतुलित रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी उतने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर भी 2। तो इस तरह हमने हमारे ये 3 टॉपिक देखे हमने, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम अगले टॉपिक में देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों सारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में पदार्थ को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि पदार्थ जो होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हम आपको और इसके जो आंसर पढ़ के सुना दें। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है। तो संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, और दोनों ओर के जो तत्वों की संख्या है वो लगभग कैसी होगी? वो लगभग समान होगी, तभी जो है वो समीकरण संतुलित हो पाएगा, है ना। तो अभिकारकों की जो संख्या है, परमाणु संख्या, और उत्पादकों की जो परमाणु संख्या है वो लगभग समान होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई पदार्थ ने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ, ये ना नष्ट हुआ और ना ही उत्पन्न हुआ, बल्कि इसने अपने अवस्था को परिवर्तन किया है। ठीक है, तो संतुलन क्यों आवश्यक है? समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है आपको आगे समझ में। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, जब तक के समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा वो संतुलित नहीं हो पाएगा। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए, इसका पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है।